Hello and welcome back to my channel. Today we will see about encapsulation in Java. So what is the encapsulation? Encapsulation क्या है? It is a process. It is a process of wrapping code and data together into a single unit. मतलब हमारे पास जो है ना encapsulation क्या होता है? एक प्रोसेस है, एक काम है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक कोड को और डेटा को हम एक साथ एक यूनिट में, एक सिंगल यूनिट में हम रैप कर सकते हैं, चाहे वो आपका पैकेज हो, चाहे वो आपका कोई प्रोग्राम हो। तो हम एक ही जगह पे सारी चीज़ें ला लेते हैं, मतलब कोड को भी ला लेते हैं और डेटा को भी ला लेते हैं। ठीक है? तो वो सारी चीज़ें अगर वो साथ में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो इनकैप्सुलेशन है, जावा का इनकैप्सुलेशन है। ठीक है? जैसे कि अगर मेडिसिन की अगर हम बात करें, ये आपको एक कैप्सूल दिख रहा है, इसमें सारी तरह की, मतलब बहुत सारी तरीक़ा की इसमें मेडिसिन होती है और साथ में इसके ऊपर हम कवर लगा देते हैं। ठीक है? तो ये रैप होता है, रैप किया होता है, अंदर में पूरी मेडिसिन होती है। सो इट इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन। मतलब कैप्सूल खुद एक एग्जांपल है इनकैप्सुलेशन की। उसी तरह से जावा के अंदर जावा बीन जो क्लास है, जावा बीन नाम की क्लास है, स्टैंडर्ड कीवर्ड है बीन। ठीक है? तो ये क्या है, एक फुल्ली इनकैप्सुलेटेड क्लास है जावा के अंदर, मतलब जावा की खुद की क्लास है वो बनाई हुई। ठीक है? सो वी कैन क्रिएट अ फुल्ली इनकैप्सुलेटेड क्लास इन जावा बाय मेकिंग द डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास प्राइवेट। ठीक है? हम प्राइवेट क्लास के डेटा मेंबर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर सेटर भी हो सकता है और गेटर मेथड्स सभी हो सकते हैं। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, मतलब सेटर क्या रहेगा, अगर हमको किसी की वैल्यू सेट करना है मेथड के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे? सेटर। और अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू चाहते हैं निकालना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? गेटर मेथड। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपकी अगर किसी प्रोग्राम के अंदर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे फुल्ली इनकैप्सुलेटेड क्लास। अगर ये सारी चीज़ें क्लास में है, मतलब क्या चीज़? प्राइवेट मेंबर है, उसमें सेटर मेथड है, गेटर मेथड है, सारी चीज़ें उसमें है, मतलब उसमें कोड भी है और डेटा भी है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फुल्ली इनकैप्सुलेटेड क्लास। ठीक है? मतलब हम क्रिएट कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट। बनाने की ज़रूरत नहीं। जावा बीन्स जो है वो खुद ब खुद, वो जावा की बनाई हुई खुद की क्लास है। जावा बीन जो क्लास है, बीईएन, ठीक है? वो खुद की, मतलब जावा की बनाई हुई क्लास है। ठीक है? तो ये इनकैप्सुलेशन से फ़ायदा क्या होता है? मतलब इसके एडवांटेज क्या है? जैसे कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या लिखे, इसमें सेटर और गेटर मेथड। ठीक है? सेटर से क्या होता है, जैसे कि मैं अली एग्ज़ाम्पल दिखाता आपको, पहले आप एग्ज़ाम्पल समझ लो अली। तो मैंने एक माय पैक का पैकेज क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने स्टूडेंट नाम की क्लास क्रिएट किया और इसमें एक प्राइवेट मेंबर क्रिएट किया, नेम नाम का, स्ट्रिंग नेम। ठीक है? जो नेम वेरिएबल है, ये कौन से टाइप का वेरिएबल है? प्राइवेट। ठीक है? इसका इसका जो एक्सेस जो है वो कैसा? प्राइवेट है। ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया था, वो गेट नेम, मतलब जो वेरिएबल होता है उसके नाम का मैंने गेटर मेथड क्रिएट किया। गेटर मेथड ये क्या है? इसका नाम क्या है? गेट नेम। कुछ भी क्रिएट डाल सकते हैं। ठीक है? उसी तरह से मैंने इस नेम नाम के वेरिएबल का सेटर मेथड क्रिएट किया, जो कि क्या है? सेट नेम। ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, एक दूसरी क्लास क्रिएट किया जिसके अंदर आपका मेन मेथड है। उसके बाद मैंने इन्हें यहाँ पर स्टूडेंट का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मैंने एस डॉट सेट नेम करके सेट नेम को क्रिएट किया, मतलब इन्वोक किया। तो गेट नेम मतलब मैं इसको नाम देना है। ठीक है? नाम देने के लिए मैं क्या करूँगा, उसको नाम दूँगा। तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल सूनियो करके कॉल किया, तो नेम में जो वैल्यू आ जाएँगी वो क्या आ जाएँगी? शून्य आ जाएँगी। ठीक है? उसी तरह से जब मैं गेट नेम को इन्वोक करूँगा तो भी नाम के अंदर क्या है? शून्य। नाम के अंदर, नेम के अंदर क्या है? शून्य। तो ये नेम में क्या आ जाएगा? आपका शून्य आ जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से मैं सेट नेम को भी इन्वोक कर सकता हूँ। सॉरी, सेट नेम मतलब ये दूसरे वाला मेथड कॉल होगा, सेटर मेथड कॉल होगा। तो मैं क्या करूँगा, नाम को सेट कर दूँगा और दिस नेम के अंदर क्या आ जाएगा, मतलब जो ये जो नेम है इंस्टेंस है इस क्लास का, तो पता ही है उससे क्या होगा, दिस नेम से क्या होगा, दिस डॉट नेम से क्या होगा, ये जो वैल्यू यहाँ पर वैल्यू यहाँ पे जो यहाँ पे जो वैल्यू आई है पैरामीटर की, वो यहाँ पर सेट हो जाएँगी और नाम में क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। उसी तरह से जब मैं गेट नेम को इन्वोक करूँगा, तो जब ये रिटर्न करेगा तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले आ जाएगा? शून्य होकर के यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो सेट नेम मैंने पहले कॉल करा, इसमें कुछ नहीं है, हम कोई भी मेथड कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर ये क्या है, आपने सेट नेम को कॉल किए शून्य नाम की वैल्यू से। तो यहाँ पर ये देखो, जब मैंने सेट नेम को कॉल किया था, यहाँ पे जो आर्गुमेंट था वो नेम में चले गया, शून्य नाम का जो आर्गुमेंट था ये यहाँ पे चले गया और यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर आ गई हो। ठीक है? उसके बाद मैंने गेट नेम को इन्वोक किया, तो ये मुझे ये वाली वैल्यू डिस्प्ले करेगा शून्य करके। ठीक है? तो पहले आपने प्रोग्राम समझ लिया। अब मैं ये एडवांटेज मैं आपको एक करके इसी प्रोग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैंने किसी क्लास को इनकैप्सुलेशन की, इसके फुली इनकैप्सुलेटेड कर दिया, तो मतलब मैं ये 2 में से कोई एक काम भी कर सकता हूँ, दोनों भी कर सकता हूँ। मतलब मैं चाहूँ तो सिर्फ़ रीड ओनली कर सकता हूँ, या तो सिर्फ़ राइट ओनली कर सकता हूँ, या दोनों कर सकता हूँ। ठीक है? तो मतलब सिर्फ़ अगर मुझे रीड ओनली करना है, सिर्फ़ रीड ओनली, मतलब मैं नाम को रीड करूँगा, तो नाम को रीड करने के लिए मुझे कौन-सा मेथड लगेगा? गेट नेम।
ठीक है, तो अगर किसी क्लास में अगर सेट नेम नहीं है, सेट नेम मतलब सेटर मेथड, अगर किसी क्लास में सेटर मेथड नहीं है तो मैं उन्हें सिर्फ नाम को रीड कर सकता हूँ, मतलब उसमें सिर्फ गेटर मेथड रहेगा, मतलब यहाँ पर क्या गेट नेम मेथड है। ठीक है, तो सिर्फ गेटर मेथड को ही मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर सेट नेम करने की कोशिश किया तो मुझे एरर मिलेगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर सेट नेम नाम का कोई मेथड नहीं है। ठीक है, उसी तरह से इसका उल्टा, मतलब अगर मुझे सिर्फ राइट ओनली करना है तो राइट ओनली के लिए क्या रहेगा, सिर्फ सेटर मेथड रहेगा, मतलब यहाँ पर सेट नेम है और गेटर मेथड नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गेटर मेथड नहीं रहेगा, मतलब मैं यहाँ पर इसको डिस्प्ले नहीं कर सकता, एज डॉट गेट नेम कर ही नहीं सकता, क्योंकि गेट नेम नाम का या गेटर मेथड कोई है ही नहीं। ठीक है, तो मैं मतलब मैं फुल्ली इनकैप्सुलेशन से सिर्फ चाहूँ तो सिर्फ रीड कर सकता हूँ, चाहे तो सिर्फ राइट कर सकता हूँ, या दोनों कर सकता हूँ, मतलब अगर दोनों मेथड है तो मैं दोनों काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इससे क्या हो रहा है, डे यहाँ पर मैं यहाँ पर कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, कि मैं चाहे तो रीड करूँ, चाहे तो ओनली राइट करूँ। ठीक है, दूसरा क्या है, कंट्रोल ओवर द डेटा। जैसे कि अगर हमारा जो सेटर गेटर मेथड है, जैसे कि सेट नेम गेट नेम है, तो यहाँ पर मैं क्या, अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि कोई नंबर कोई आईडी जो है वो 100 से नीचे ना रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरा जो सेटर मेथड है, यहाँ पर सेटर जो मेथड है, मतलब यहाँ पर कोई इंटीजर रहेगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो 100 क्योंकि इंटीजर है, तो यहाँ पर कोई इंटीजर रिसीव करेगा, मैं यहाँ पर इस तरह से लॉजिक डेवलप करूँगा कि मैं यहाँ पर सेट नेम या सेटर मेथड जो रहेगा वो क्या करेगा, 100 से कम वैल्यू वैल्यू को वो ले नहीं पाएगा, मतलब गेटर मेथड जो है वो 100 से कम वाली वैल्यू को ले नहीं पाएगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लॉजिक डेवलप करूँगा सेटर मेथड के अंदर, कि मैं डेटा को कंट्रोल कर रहा हूँ, मतलब कोई भी वैल्यू 100 से कम नहीं आएंगे, या मैं चाहता हूँ कि कोई निगेटिव वैल्यू ना आए। ठीक है, कोई नेगेटिव वैल्यू ना आए, तो मैं सेटर मेथड के अंदर क्या कर दूंगा, ऐसा लॉजिक क्रिएट कर दूंगा कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू रिटर्न नहीं आएंगे। अगर कोई रिटर्न नेगेटिव वैल्यू भेजता भी है तो उसको वो एरर भेज सकता है। ठीक है, हम एरर क्रिएट भी कर सकते हैं जावा के अंदर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब जो भी डेटा यहाँ पर सेटर में या गेटर में, सेटर में आ रहा है या मैं गेटर से ले रहा हूँ, वो सब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इनकैप्सुलेशन का दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा क्या है, हाइडिंग। ठीक है, हाइडिंग का फायदा क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो नेम नाम का जो वेरिएबल है, नेम नाम का जो इंस्टेंस है, इसको मैंने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इसको मैंने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया। तो अब मैं ये नेम नाम के वेरिएबल को इस स्टूडेंट नाम की क्लास के बाहर इसको मैं यूज़ ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसका इसका एक्सेस कैसा है, प्राइवेट। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमने कल ही अगली वीडियो पिछली वीडियो में देखा था, देखो हमारा जो प्राइवेट मेंबर होता है वो सिर्फ क्लास के अंदर ही उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक हम क्या कर सकते हैं, डेटा को हम यहाँ पर हाइड कर सकते हैं, मतलब जैसे कि यहाँ पर मैं अगर इसका टेस्ट नाम का जो दूसरी क्लास है, ठीक है, स्टूडेंट नाम की एक क्लास है, टेस्ट नाम की दूसरी क्लास है, अगर मैं एस डॉट नेम करूँगा तो मुझे मिलेगा एरर, क्योंकि नेम जो है प्राइवेट टाइप का मेंबर है, प्राइवेट मेंबर है, तो उसको मैं स्टूडेंट क्लास के बाहर उसको मैं यूज़ नहीं कर सकता, मतलब मैं दूसरी क्लास से मैंने इस वेरिएबल को हाइड कर दिया, क्योंकि ये दूसरे मेथड उस दूसरे क्लास उसको इन्वोक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया इसका तीसरा फायदा। उसी तरह चौथा क्या है, मतलब नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं एक प्रोग्राम के अंदर सारी चीज़ें हैं, उसके उसी के अंदर डेटा है, उसी के अंदर पूरा आपका कोडिंग है और सभी चीज़ें एक ही जगह पे रैप की हुई है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम रहेगा, ठीक है, इनकैप्सुलेशन क्लास जो रहेंगी उसको रीड करना बहुत आसान होता है, तो उसको हम इसी तरह से उसको हम टेस्ट भी करना बहुत आसान रहेगा। उसी तरह से ये चौथे वाला जो ये जो पांचवा जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इजी एंड फास्ट टू क्रिएट एन इनकैप्सुलेटेड क्लास इन द जावा। मतलब नहीं कि जैसे कि स्टैंडर्ड आईडीज जो है उसके अंदर हम ये सेटर गेटर और कंस्ट्रक्टर यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप ये इंटेलिजे आइडिया यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद अगर आपने सिर्फ ये क्लास क्रिएट किए और उसके अंदर आपने ये वेरिएबल क्रिएट किए, आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर आपने प्राइवेट किए, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर माई पैक के अंदर मैंने स्टूडेंट नाम की क्लास क्रिएट किया ठीक है, और नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। ठीक है, अब इसके बाद में जो अब इंटर मारेंगे इसके बाद में, तो अगर आप ऑल्ट करके ऑल्ट इंसर्ट, ठीक है, ऑल्ट इंसर्ट को अगर आप पैरेलल क्लिक बटन दबाएंगे, या ले कौन सा बटन, ऑल्ट प्लस इंसर्ट, ये जनरली आपके स्पेस बटन के लेफ्ट और राइट दोनों में होता है, और इंसर्ट जो है वो डिलीट बटन के लेफ्ट साइड में रहता है, एकदम राइट साइड में। ठीक है, मैं आपको उसकी पोजीशन बता रहा हूँ। तो अगर आपने ऑल्ट इंसर्ट दबाया तो ये जो दिख रही है इतने सारा, ये पूरे इतने सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, मतलब आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है स्टूडेंट क्लास का, या ये नेम नाम के मेथड का सिर्फ सेटर क्रिएट करना है, या नेम का सिर्फ गेटर, या सेटर और गेटर दोनों क्रिएट करना है। इसके अलावा बहुत सारे इसमें ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन को या सारे ऑप्शन को आप क्लिक करके आप सारे काम कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर गेटर और सेटर क्रिएट करना है, दोनों क्रिएट करना है, गेट गेट नेम और क्योंकि गेट नेम क्या है, ये नेम नाम के वेरिएबल का गेटर है, और ये सेटर क्या है, सेट नेम क्या है, नेम नाम के वेरिएबल का सेटर है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये गेटर सेटर पे क्लिक करूँगा, गेटर सेटर पे क्लिक करूँगा तो वो ऑप्शन देगा कि वहाँ पर ऑप्शन आएंगे कि उसमें कितने वेरिएबल है। जैसे कि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है तो वो एक ही वेरिएबल को दिखाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 2 से 3 4 वेरिएबल है तो 4 वेरिएबल दिखाएगा। ठीक है, तो क्योंकि अभी यहाँ पर एक ही वेरिएबल है तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल दिखा रहा है। आप उस वेरिएबल पे डबल क्लिक करो या सिंगल क्लिक करके एंटर मारो या ओके पे क्लिक करो, तो क्या होगा, ये गेट नेम और सेट नेम अपने आप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये गेट नेम और सेट नेम और उसके अंदर जो आपको जो बॉडी दिख रही है वो सब अपने आप क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये जो लाइन दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आपको टाइप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये खुद ब खुद क्रिएट हो जाएंगे किसके अंदर, आपके इंटेलिज या आइडिया में। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला एडवांटेज है, मतलब आपको ये सब इतना सारी लाइन आपको टाइप करने की कोई जरूरत नहीं। आप सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएबल, जो भी वेरिएबल आपको क्रिएट करना है, पहले तो आप क्लास क्रिएट करेंगे, उसके बाद वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद में आप क्या चाह रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, गेटर क्रिएट करना है, या सिर्फ सेटर या गेटर सेटर दोनों, या इसके अलावा और भी कुछ बहुत सारे मेथड्स हैं, और ओवर हेडिंग, डेलीगेटेड साइज, इसके आगे पढ़ेंगे हम। देखो यहाँ से ये हमें जो जितने भी एडवांटेजेस पढ़े थे वो सब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये जो एडवांटेजेस है ये सब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये ऑल्ट इंसर्ट दबाने से। तो मैंने क्या किया, सेटर गेटर सेटर किया, तो जो भी वेरिएबल रहेंगे, जितने भी वेरिएबल रहेंगे वो सारे वेरिएबल वो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगा। ठीक है, आपको कौन से वेरिएबल का गेटर सेटर क्रिएट करना है, कौन से वेरिएबल का आपको गेटर सेटर क्रिएट करना है, वो उसके लिए पूछेगा वो। अगर आपने गेटर एंड सेटर पे क्लिक किया, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है नेम नाम का, तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल दिखाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगले इसमें देखो, यहाँ पर कितने वेरिएबल, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 वेरिएबल है, तो यहाँ पे 4 वेरिएबल की लिस्ट आ जाएंगी। आप चाहे तो सारे वेरिएबल के गेटर सेटर बनाओ, चाहे आप एक का बनाओ, चाहे दो का बनाओ, जितने के बना चाहे बना सकते हो। सब पे आप क्लिक करेंगे और हिट एंटर करेंगे या ओके पे क्लिक करेंगे, तो सबके वो सेटर गेटर क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड आईडीज, मतलब फॉर एग्जांपल ये आपका जो इंटेलिजेंट आईडिया, उसके अंदर ये सारी चीजें इनबिल्ट होती है, मतलब आपको ये सब टाइप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो ये हो गए, ये कुछ एडवांटेज हो गए इसके इनकैप्सुलेशन यूज करने के। ठीक है तो जैसे कि मैंने तो ये वाला प्रोग्राम आपको समझा ही दिया, मतलब हम क्या करेंगे, पैकेज क्रिएट करेंगे माईपैक नाम का। ठीक है, तो ऑलरेडी आप इसके पहले के प्रोग्राम में अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट किया तो ये पैकेज नाम का माईपैक तो क्रिएट नहीं होगा, ये प्रोग्राम उसके अंदर अपने आप चले जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर स्टूडेंट नाम की आप क्लास क्रिएट करेंगे, इतना तो आपको करना पड़ेगा, स्टूडेंट नाम की क्लास क्रिएट करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद में एंटर मारेंगे तो ऑल्ट इंसर्ट दबाएंगे तो ये वाला ऑप्शन आएंगे। ठीक है, जनरेट आपको क्या जनरेट करना है, कंस्ट्रक्टर गेटर सेटर, गेटर और सेटर दोनों, इसके अलावा और भी ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे गेटर और सेटर पे, तो वेरिएबल्स के नेम बताएंगा। ठीक है, उसके बाद में आप जो भी नाम, जो भी वेरिएबल पे आप क्लिक करेंगे और एंटर मारेंगे, तो ऑटोमेटिक ये 4 लाइन अपने आप क्रिएट हो जाएंगी, आपको टाइप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में आपका ये मेन मेथड है, उसके बाद में आपने क्या कि अगर फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है, मतलब क्लास क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे कि मुझे यहाँ पर सेट नेम को इन्वोक करना है और यहाँ पर ये एक वैल्यू लेता है, तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ला सकते हैं, स्ट्रिंग नाम की, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। उसके बाद में गेट नेम है और ये आपको ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये रहा आपका फुल्ली इनकैप्सुलेटेड क्लास। ये बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, इसके बाद एक थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, अकाउंट नाम की क्लास हमने यहाँ पे क्रिएट की है। तो ये दूसरी एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने अकाउंट नाम की एक क्लास क्रिएट की, जिसके अंदर लॉन्ग टाइप का एक वेरिएबल है, प्राइवेट लॉन्ग। ठीक है, अकाउंट नंबर क्रिएट है, उसके बाद में ये तीनों वेरिएबल प्राइवेट टाइप के हैं। ठीक है, मतलब सभी का एक्सेस क्या है, इसी क्लास के अंदर है, इस क्लास के बाहर हम उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये प्राइवेट स्ट्रिंग नेम और ईमेल। ठीक है, उसके बाद में प्राइवेट फ्लोट अमाउंट। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अकाउंट नाम की क्लास क्रिएट करेंगे, ये इतने वेरिएबल आपको क्रिएट करना पड़ेगा बस। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करेंगे, ऑल्ट इंसर्ट मारेंगे तो इतने पूरे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो आपको क्या चाहिए, देखो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, गेट अकाउंट का गेट अकाउंट नंबर, गेट सेट अकाउंट नंबर, गेट नेम, सेट नेम, गेट ईमेल, सेट ईमेल, गेट अमाउंट, सेट अमाउंट। ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है, आप ऑल्ट इंसर्ट दबाओ, गेटर और सेटर पे क्लिक करो, गेटर और सेटर पे क्लिक करेंगे तो याली विंडो पॉपअप होंगी। उसके बाद में यहाँ पे लिस्ट आ जाएंगी, चारों वेरिएबल की यहाँ पर लिस्ट आ जाएंगी, कितने वेरिएबल, अकाउंट नंबर, नेम, ईमेल और अमाउंट, ये चारों की लिस्ट यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, आप सभी वेरिएबल पे कंट्रोल दबा के क्लिक करना, मतलब पहला वेरिएबल दबाना, फिर कंट्रोल दबा के रखना, फिर उसके बाद में दूसरा वेरिएबल जो आ रहा है, मतलब कौन सा, आपका अकाउंट नंबर, नेम, ईमेल, सभी पे आप एक एक करके क्लिक कर देना, और उसके बाद में आप एंटर मार देना। तो ये जो आपको 9 दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 लाइन जो है खुद ब खुद क्रिएट हो जाएंगी, आपको एक वर्ड भी आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक
ये सब के सब जो है ये क्रिएट हो जाएँगे। ये सारे के सारे वेरिएबल क्रिएट हो जाएँगे। सब के सब ये मेथड जो दिख रहे हैं, ये मेथड खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा, ये खुद ब खुद रिटर्न करेगा, खुद ब खुद यहाँ पर दिस डॉट अकाउंट नंबर इक्वल टू अकाउंट नंबर स्ट्रिंग गेट नेम हो जाएगा। खुद ये 16 लाइन अपने आप क्रिएट हो जाएँगी। आपको के लिख एक वर्ड भी आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरे के पूरे अपने आप क्रिएट हो जाएँगे। ठीक है? तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज आपका इंटेलिजेंट आइडिया यूज़ करने का, लेकिन अगर आप नोटपैड यूज़ करेंगे, तो आपको ये सब टाइप करना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पर लेकिन अगर आपने इंटेलिजेंट आइडिया यूज़ किया तो एक वर्ड भी आपको टाइप नहीं करना है, पूरी 16 की 16 लाइन अपने आप सामने आ जाएँगी। ठीक है? आपको सिर्फ़ क्या करना है, ऑल्ट इंसर्ट दबाना है, उसके बाद में गेटर सेटर पे क्लिक करना है, उसके बाद में ये विंडो पॉपअप होंगी, उसमें चारों वेरिएबल दिखाएगा, चारों वेरिएबल आप कंट्रोल दबा के सेट करना और एंटर मार देना। ठीक है? तो ये पूरे मेथड अपने आप क्रिएट हो जाएँगे। उसी तरह से अगर आपको अकाउंट का क्लास अकाउंट का अगर आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना हो, कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? तो हम यहाँ ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है? फिर से हम टेस्ट कर रहे हैं इनकैप्सुलेशन को। हमारा ये मेन मेथड है। अब मैं क्या किया, ये आपकी तो पुरानी चीज़ हो गई, ठीक है? अकाउंट नाम की क्लास का मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एसीसी करके। सो अब मैं क्या कर रहा, सेट अकाउंट नंबर कर। तो ये सेट अकाउंट, ये जो अकाउंट नंबर टाइप का जो वेरिएबल है, ये लॉग टाइप का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है, नेम, ईमेल और अमाउंट है, ये सभी प्राइवेट है। मैं इन लोग का ऑब्जेक्ट याली क्लास में नहीं बना सकता, क्योंकि ये जो वेरिएबल है, कौन से है वेरिएबल, ये कौन से वेरिएबल है, ये है आपके प्राइवेट वेरिएबल। इसको मैं बाहर यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है? मतलब मैं ए सी सी डॉट अकाउंट नंबर, ए सी सी डॉट नेम, ए सी डॉट ईमेल, ए सी डॉट अमाउंट, ये सब नहीं कर सकता। तो मुझे क्या मिलेगा, एरर, क्योंकि ये सारे मेंबर कौन से, मेरे प्राइवेट मेंबर है। ठीक है? तो ए सी सी डॉट सेट अकाउंट करूँगा मैं, आप जो चाहे यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एल इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये लॉन्ग टाइप का है। ठीक है? तो क्योंकि लॉन्ग टाइप का जो इंटीजर रहता है, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब 20 से 20 से 25 डिजिट तक की आप लिख सकते हो उसके अंदर। ठीक है? तो यहाँ पर ये लॉन्ग टाइप का आपका ये वेरिएबल है, तो यहाँ पर आपको एल लिखना पड़ेगा। ठीक है? जनरली एल लिखा जाता है लॉन्ग टाइप के लिए। उस तरह से यहाँ पर मुझे नाम को सेट करना है, तो क्या होगा, अभी क्या होगा, एसी डॉट सेट नेम से क्या होगा, अकाउंट नंबर। तो ये नंबर जो है, ये सेट अकाउंट नंबर में चले जाएंगे। ठीक है? तो ये अकाउंट नंबर की न्यू वैल्यू क्या हो जाएंगी, 7560504000L। तो यहाँ पर वो चले जाएंगे। उसके बाद में क्या है, आपका ये सेट नेम है। ठीक है? सेट नेम नाम का आपका मेथड है। तो सेट नेम में क्या है, यहाँ पे शिजुका मनी मोटा। ठीक है? तो यहाँ पर आपका सेट नेम यहाँ पर चले जाएगा स्ट्रिंग में। ठीक है? यहाँ पर तो ये जो नेम नाम का वेरिएबल, यहाँ पर ये नेम सेट हो जाएगा। उसके बाद में सेट ईमेल, तो ये पूरा जो ईमेल एड्रेस है, वो यहाँ पर चले जाएगा। और ये ईमेल के अंदर ये जो ईमेल, जो आपका जो अकाउंट क्लास का वेरिएबल है, उसमें सेट हो जाएगा। उसके बाद में क्या कर रहे हैं हमने, सेट अमाउंट, मतलब जो भी आपको अमाउंट सेट करना है, तो आप अमाउंट सेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 50,000 एफ फ्लोट टाइप का है। ठीक है? तो यहाँ पर ये अमाउंट में 50,000 एफ चले जाएंगे। उसके बाद में आप डिस्प्ले कर रहे हैं सब चीज़ें, मतलब गेट अकाउंट नंबर, सेट गेट नेम, गेट ईमेल के ज़रिए, गेट अमाउंट के ज़रिए सारी चीज़ें मतलब डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये खुद ब खुद ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हो जाएँगी। तो ये एक थोड़ा-सा डेमो रहा आपका फुल्ली इनकैप्सुलेटेड क्लास का। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।